अब ये मदर ऑफ द ईयर का नाटक करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है, जैसा कहूंगा वैसा करोगी। आंद्रे लौटे, उसे जानते हो? अगले 24 घंटों में अगर तुम्हें मेरा कोई फोन नहीं आया तो तुम उस जगह पर जाना, जो इंस्ट्रक्शन छोड़े उन्हें फॉलो करना। मैंने किसी को भी नहीं मारा, आप लोग समझते क्यों नहीं? मुझे एक और वॉलेट मिला है। आखिर तुम आ ही गए। अरे वाह, इसका टेस्ट तो उम्मीद से भी अच्छा है। दो घंटे तक फ्रिज को घूरते रहोगे फिर भी ये गुत्थी सुलझने वाली नहीं है। इसमें 6 नंबर्स हैं। अगर एक और होता तो फोन नंबर हो जाता। ये तो कुछ भी हो सकता है, शायद तिजोरी का कॉम्बिनेशन या फिर कोई डेट। ये डेट ज्योतित हार्पर की लाइफ का कोई खास डेट है। पूरे 2 गाने रिकॉर्ड करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं माइक कनेक्ट करना ही भूल गया हूँ। सच में मजाक कर रहे हो? वैसे तो मुझे 0% मिलने चाहिए थे, लेकिन मुझे 91 मिल गए। क्या? क्या बात है, शाबाश। तुमने डैड को बताया? वाह, मुझे लगता है उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं पुलिस वाला नहीं हूं ना। देखो, समझने की कोशिश करो, उन्हें काम का बहुत स्ट्रेस रहता है। तुमने कहा था जेसिंथ ने तुम्हारे डैड की जान बचाई थी। आपको पता है, डैड सस्पेंड हुए थे क्योंकि उनके ऑपरेशन में 2 ऑफिसर्स की डेथ हुई थी। जानती हूँ, मैं भी तो साथ में काम करती हूँ। वो ऑफिसर स्टेशन 25 से थे, लेकिन आज भी ये केस कॉन्फिडेंशियल है। बेहतर होगा तुम ये उन्हीं से पूछ लो, लेकिन बस इतना समझ लो, अगर उस रात जेसिंथ सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो डैड नहीं बचते। आई एम सॉरी, गलत मत समझना, पर तुम्हारे डैड ने मेरी वजह से जेसिंथ से झूठ बोला। मुझे डर है कहीं बात हाथ से ना निकल जाए। डैड ने उनसे झूठ बोला? यकीन नहीं होता। कोई नहीं जानता कि हम दोनों एक साथ हैं। जेसिंथ भी नहीं। अगर खूनी किसी खास इवेंट की तरफ हमारा ध्यान खींचना चाहता है तो उसने फ्रिज पर वो नंबर्स रैंडमली क्यों चिपका दिए? इसे अंदर लाओगी? तुम भी ना यार। अच्छा, बाय द वे, तुम्हारी वो सहेली अपना मुंह तो नहीं खोलेगी ना? क्या मतलब? मेरा मतलब, कहीं वो टांगवे को ये तो नहीं कहेगी ना कि तुमने उसे नाश को ढूंढने के लिए कहा है? वो ऐसा क्यों करेंगी? उन्हें ये करके भला मिलेगा क्या? और तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, अब तक नहीं। उम्मीद है आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अक्सर माँ के घर जाती थी, मैंने तो फ्रिज पर कोई नंबर्स नहीं देखे। हनी, वैसे भी ये तुम्हारी मॉम की स्टाइल नहीं थी। उन्हें अच्छी तरह जानते थे? अच्छे से तो नहीं जानता था, लेकिन सच में वो बहुत कमाल की औरत थी। तुम्हारी उनसे अच्छी बनती थी? हाँ, माँ का दिल जितना आसान नहीं था। विलियम ने पूरी कोशिश की, लेकिन माँ के लिए कोई भी उनकी बेटी के लायक नहीं था। क्या ये नंबर्स देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? शायद तुम्हारी मॉम के लिए कोई इंपॉर्टेंट डेट हो, जैसे कि एनिवर्सरी या फिर कोई पिन नंबर।
मुझे तो याद नहीं, तुम बता सकते हो? मिस्टर बेनेट, इज़ाबेल ने मुझे बताया कि आप कुछ दिनों के लिए अब्रॉड गए थे। हाँ, फिटनेस कन्वेंशन के लिए। डिटेल में बताइए। लॉस एंजलिस में वर्ल्ड फिटनेस कन्वेंशन था। मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ। आप क्लाइंट को घर पे ट्रेन करते हैं या जिम में? नहीं, मैं कार्डियोलक्स जिम के ओनर्स में से एक हूँ। तो मिसेस हार्पर को आप ही ट्रेन करते थे? क्या हार्पर? हमें उनके सामान में आपका मेंबरशिप कार्ड मिला है। मैं इस नाम की किसी लेडी को नहीं जानता। क्या तुम जानती हो बेबी? माँ और उनके मूड स्विंग्स, गई होंगी एक आध बार। तो उन्हें जिम में कभी नहीं देखा आपने? कभी नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये तो हमारी बस रूटीन इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भर है। आपके पास फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स के अलावा होटल के भी डिटेल्स होंगे, है ना? अभी चाहिए? नहीं, जब भी आपको वक्त मिले। हमें बोर्डिंग पास की एक कॉपी चाहिए होगी। मिल जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जूडिथ के पुराने पेशेंट्स की इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं नहीं, वो एक साइकियाट्रिस्ट थी। आज के लिए इतना ही काफी है। आपका शुक्रिया। पिछली बार इज़ाबेल से बात हुई थी तो लगा था कि उसकी माँ को कोई पसंद नहीं करता था। आज बात करके ऐसा लगा जैसे उसकी माँ सन की थी। कोई भी बेटी का हाथ किसी के हाथ में ऐसे ही नहीं दे देता। वो जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। हाँ, उसने हमें ये क्यों नहीं बताया कि उसकी माँ बेनेट वाले जिम में ही जाती थी? क्या इससे वाकई कोई फर्क भी पड़ता है? मुझे वो लड़का पसंद नहीं और वो लड़की उसे बचाने की कोशिश कर रही है। पहले तुम्हें काउंसलर लॉसन पर शक था और अब तुम्हें बेनेट से प्रॉब्लम है। कहीं कोई जाती दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे? इसे भूल मत जाना। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला विलियम? किस बारे में? क्या कह रही हो? कन्वेंशन के बारे में। तुमने मुझे लॉस वेगस कहा था, लॉस एंजलिस नहीं। तुमने गलत सुना होगा। नहीं, मैंने साफ साफ सुना। शायद गलती से बोल दिया होगा। मेरी बात तो नहीं, सुनो। तुम मेरी बात सुनो। माँ मर चुकी है विलियम, उनका खून हुआ है और तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना? तो क्या चाहती हूँ मैं बैठ कर रहूं? वो चिढ़ती थी मुझसे। वो मेरी माँ थी विलियम, मेरी माँ। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। जरूरत के वक्त तुम कभी मेरे साथ नहीं होते। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेबी। आज का दिन ही खराब था। तुम्हें ड्रिंक की जरूरत है?
तुमने मुझसे झूठ बोला बच्चे। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? जानते हो मुझे झूठ बोलने वालों से ज्यादा नफरत किससे? चुगलखोर चूहों से। तुम क्या कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम जैसे चुगलखोर छुपकर बातें सुनते हैं और फिर चुगली करते हैं। लेकिन मैंने झूठ कब बोला? अब अनजान मत बनो बच्चे। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ। क्या सोचा था मुझे पता नहीं चलेगा? लेकिन मुझे चूहों को पकड़ना अच्छी तरह से आता है। और जानते हो मैं उन्हें पकड़ने के बाद क्या करती हूँ? उनकी पूंछ काटती हूँ। अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो सीधा खुल कर कहो। हरामजादे, टेंगुए को लेजर्ड के बारे में तुमने ये टिप दी थी ना? बाद में जुआ भी खेलेंगे। हाय, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस हॉकी की बात है। तो तुम्हारा वाटरमेलन मैन मिला? नहीं। और विलियम बेनेट के बारे में लुइस को किसी तरह की जानकारी मिली? वो काम पर लगा है। ठीक है। और मर्डर वेपन का क्या हुआ? कोई सुराग मिला? मैंने उसकी बात हैंडसम बर्गर से करवाई है। वो शहर के सारे डॉक्टर्स का बाप है। और मुझे असिस्टेंट की तरह ट्रीट मत करो। लॉसन को लेकर एक प्रॉब्लम हो गया है। उसने कल की फ्लाइट बोर्ड नहीं की है। क्या मतलब है उसने बोर्ड नहीं किया? और ये अब बता रहे हो तुम? वो कल मेरे कांटेक्ट से बात हुई तो गलती से मैंने उससे अपने ऑफिस का नंबर दे दिया था। अभी मैंने उसका वॉइसमेल सुना जो उसने मुझे रात को भेजा था। अभी वो को कॉल करो और उससे पूछो कि उसकी लॉसन से बात हुई या नहीं। और बेनेट की कुंडली मिलते ही मुझे कॉल करो। माफ करना, मुझसे गलती हो गई। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत खूब। विलियम, विलियम, थैंक यू विक्टर। 1 मिनट वेट कीजिए, चेक करके बताती हूँ। विक्टर लेजार्ड, हमें मिस्टर रिवार्ड से मिलना है। वो इस वक्त मीटिंग में है। चलो बाद में आते हैं। आज ट्रीट मेरी तरफ से। और मिस्टर लॉसन के असिस्टेंट? वेट कीजिए, चेक करती हूँ। शुक्रिया। हे, क्या? एदिल से बात करिए। बोलिए बॉस। कहाँ हो तुम? जिस बंदे ने मुझ पर हमला किया था मुझे उसकी टिप मिली है। क्या देखो, तुम अभी लौट आओ, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सॉरी, उसने मुझ पर हमला किया था, उसे पकड़ना मेरी प्रायोरिटी है। नाजा, तुम्हारी पहली ड्यूटी है क्राइम यूनिट और विक्टर लेसार्ड की बात मानना। मैं कुछ समझी नहीं बॉस। लंच से पहले मेरे ऑफिस पहुंचो। अगर रास्ता भूल गई हो तो गूगल कर लेना। नाश, अपना बैग वापस नहीं लेना चाहोगे? मैं आपको कुछ भी बता नहीं सकती हूँ। बेहतर यही होगा आप मीटिंग खत्म होने का वेट करें। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स हैं। सच में? क्यों? क्या आपको पुलिस से बात करने की मनाही है? नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है। मुझे इस जॉब की जरूरत है। मैं समझता हूं। ये आपकी मर्जी है। ये लीजिए, अगर आपको मिस्टर लॉसन की परवाह हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, पूछिए।
क्या जानना चाहते हैं आप? उनके ऑफिस से निकलने से पहले क्या हुआ था? आर्काइव से उन्होंने एक पुरानी फाइल निकलवाई। एक पुरानी फाइल? फिर उन्होंने लूसियन को, हमारे मेल मैन को, उनकी कार लाने को कहा और फिर वो वहां से चले गए। पता नहीं कहा। आपको नहीं लगता वो कुछ अजीब पेश आ रहे थे उनके वैकेशन पे जाने से पहले? आप कुछ परेशान लग रही हैं। 26 सालों में वो सिर्फ 10 बार वेकेशन पर गए। हर बार 1 महीने पहले बुकिंग करते। और वो फाइल किस बारे में थी? अब ये लो विक्टर, मिस्टर रिवार्ड आ गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। क्या थोड़ी देर बात हो सकती है? क्या तुम मुझे ये बात एक्सप्लेन कर सकते हो कि मिस्टर लॉसन ने फ्लाइट बोर्ड क्यों नहीं की? शायद वो कुछ दिनों के लिए गायब होना चाहते हो, या फिर उनका कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा हो। और वो कहाँ गया है? पता नहीं, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। क्यों नहीं? उसकी जिम्मेदारी हमारी थी डिटेक्टिव। और मैं तुम्हें बता दूं, मिस्टर लॉसन वेकेशन पर गए हैं। उनसे बात करनी है। बाद में कर लेना। और तुम इस तरह हमें हरास नहीं कर सकते, समझे? उस फाइल के बारे में क्या बता सकते हो जो मिस्टर लॉसन अपने साथ लेकर गए हैं? कुछ नहीं, ये लीगल कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला है और तुम्हें वारंट के बिना यहाँ आकर मेरे असिस्टेंट को इस तरह डराने का कोई हक नहीं है। यकीन मानो, अगर हम अपने पर उतर आए तो तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। मुझे आज ही उनका कॉल आ जाना चाहिए। नहीं आया तो फिर मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा, और मेरा तरीका थोड़ा टेढ़ा है। याद रखना, अगर तुमने हमारे लॉ फर्म की बदनामी करने की जरा सी भी कोशिश की तो हम तो डर गए वकील साहब। ये क्या है? उस फाइल का नाम जो लॉसन अपने साथ ले गया। जब तुम उससे बात कर रही थी, उसके असिस्टेंट ने मुझे दिया। ये हुई ना बात। रिवार्ड। मिस्टर रिवार्ड, मैं वो। हाँ बोलो ना। मैं कल से लगातार फिलिप को कॉल कर रहा हूँ, पर वो उठा नहीं रहा। ये थोड़ा अजीब है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? निकलने से पहले वो परेशान था, कॉल्स नहीं ले रहा था, खोया खोया सा था। मुझे वो टेंशन में लग रहा था। चिंता मत करो, आज की शाम होने से पहले तुम्हें उसका कॉल आ जाएगा। हाँ, ठीक है मिस्टर रिवर्ड। ओह, तुम आ गए विक्टर। कोई अर्जेंसी थी क्या? ओह, अकेले आए हो? वो स्टॉक एक्सचेंज टावर गई है, कंपनी रजिस्ट्री के ऑफिस में, सुराग की तलाश में। सुराग की तलाश में? तुम्हें किसी से मिलवाना है? हाँ। नाश! मिस्टर रिवर्ड, आज मैं की मीटिंग्स आपसे, कैंसिल करो। लेकिन जो एक बार कहा मेरी वो बात करो। तो सुनिए। मैं इसे सब कुछ बता तो चुका हूँ। नाश, हे, जो तुम्हें पता है वो बताओ। बस तुम्हारे लिए बता रहा हूँ बेबी। तुम लौरते से कैसे मिले? बोर्नियो शेल्टर में मैं और लौरते अक्सर साथ में चेस खेलते थे, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था, हमेशा दरवाजे पर बैठता था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता था, सोचता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे हमेशा इसी बात का डर रहता था, चलते हुए भी बार बार पीछे मुड़कर देखता था। और उस वॉलेट का क्या, नाश? लौरते ने कहा कि बचपन में उसने कई कत्ल किए थे, इसीलिए उसको ब्लैकआउट की वजह से कुछ भी याद नहीं रहता। समझे, ब्लैकआउट? लेकिन अगले ही दिन उसे होश में आने के बाद याद आता कि उसके बैग में बहुत सारे वॉलेट्स हैं, पैसों से भरे हुए।
पिछले हफ्ते जब वो मिला तो बहुत डरा हुआ था। उसने कहा ब्लैकआउट वाले दौरे फिर से शुरू हो गए हैं। वो ब्लैकआउट ब्लैकआउट। उस दिन सुबह उसके पास 2 वॉलेट्स थे, पैसों से भरे हुए 2 वॉलेट्स। उसे डर था वो लोग मर चुके हैं, लॉर्ती ने उन्हें मारा है, लॉर्ती ने। ठीक है, और उसी वक्त तुमने लॉसन का वॉलेट भी चुरा लिया। वो सो रहा था तब मैंने दोनों वॉलेट्स चेक किए। उनमें से एक वॉलेट किसी लॉसन नाम के वकील का था। लॉसन, हाँ लॉसन। तो मैंने सोचा क्यों ना कैश के बदले वॉलेट का सौदा कर लूं। वकीलों के पास बहुत पैसा होता है। और बाकी वॉलेट्स? वो किसी बूढ़ी औरत का था। उसका क्या नाम था? जूली जुदित। हाँ, पर अपन को बूढ़ी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उससे बताओ, तुम लॉर्ते के साथ फ्राइडे टू संडे कहाँ थे? यहाँ से कुछ दूर सेमिनरी में एक प्रीस्ट है जो हमें कभी कभी उसके यहाँ पनाह देता है। सेंट सल्पाइस सेमिनार जो नोत्रे दाम कैथेड्रल के पास हाँ, है। वही। अब प्रीस्ट बचा ही कहाँ है? जो है वो बूढ़े हो चुके हैं। उसे हमारी कंपनी पसंद है। वो हमें पनाह देता है, बढ़िया खाना खिलाता है और हम साथ में चेस भी खेलते हैं। तुम दोनों पूरे टाइम वहीं पर थे? बारिश हो रही थी, बाहर तो छोड़ो हम यार्ड में भी नहीं गए। संडे की शाम को लॉर्ते वहां से बाहर निकला। उसने कहा टहलने जा रहा है और अचानक गायब। तुम्हें यकीन है लॉर्ते उससे पहले बाहर नहीं आया था? हाँ बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, वाटरमेलन मैन के बारे में बता सकते हो? लॉर्ते ने शायद कभी उसका जिक्र किया हो। नहीं। ठीक है, शुक्रिया नाश। थैंक यू। ब्लैकआउट्स वाली बात पर मुझे यकीन नहीं था। प्रीस्ट से बात हुई थी, वो सच बोल रहा है। अगर जैकब के हिसाब से जूदित हार्पर की मौत का समय सही है तो लॉर्ते कातिल नहीं हो सकता, और ना ही नाश। मैं जेसिंथ को फोन लगाता हूं। कुछ कहना है? जेसिंथ के बारे में कहना था। कल वो मुझे हमारे स्टेशन में मिली, टैंगवे से मिलकर आ रही थी। मैंने पूछा कि कहाँ से आ रही हो तो उसने जवाब नहीं दिया। जेसिंथ मुझसे कोई बात नहीं छुपाएगी। एक और बात है, टैंगवे हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम्हें इन सब में शामिल नहीं करना चाहिए था। नाजा, मुझे माफ। हे, इसकी जरूरत नहीं है, समझे? जरा इधर आओ। शुक्रिया मुझे समझने के लिए। Yes, Detective Lessard? speaking. This is Meredith at the Yup World Fitness Convention in LA. You sent me an email last night. I've checked our records and we did not have any William Bennett in our attendees for this year's conference. Are you sure about this? Yes, I am. Is there anything more I can do for you, Detective? No, not at this time, thanks. जेसिंथ, कहाँ हो तुम? लुइस का कॉल आया था। बेनेट के बारे में कुछ पता चला है? ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे? कल रात नींद नहीं आई क्या तुम्हें? लुइस को क्या पता चला? वेस्ट साइड में बेनेट का एक अपार्टमेंट है। इतने एक्साइटेड मत हो। किसे कॉल कर रहे हो? ठीक है, इजाबेल हार्पर। चलो लुइस से 2 सस्पेक्ट्स का नाम तो कम हुआ। मैडम कुछ तो काम आई। कहाँ जा रहे हैं हम? बेनेट के घर। चलो जेम्स बॉन्ड।
और सोल्टेक्स? वो कंपनी तो 1984 में ही बंद हो चुकी है, इसलिए क्लर्क को ऑनलाइन फाइल नहीं मिल रही थी। लेकिन मैंने मिनिस्ट्री में प्रिंट आउट भेजा है, देखते हैं हमारे हाथ क्या लगता है। ठीक है। माय डियर फिलिप, तुम्हारा फ़ोन अंदर नीचे बुला रहा है। अब वो फाइल मेरे हाथ लगी है तो फिर मैं उसे रिलीज़ क्यों करूं? बेहतर यही होगा कि मैं उसकी नीलामी कर दूं। फिर भी मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूं फिलिप, अगर तुम्हें फाइल चाहिए तो अपनी ऑफ़र बढ़ाओ। ओह हाँ, बुरा मत मानना फिलिप, लेकिन तुम्ही ने तो मुझे सिखाया था, बिजनेस इज़ बिजनेस। दरअसल मुझे लॉसन के ऑफिस से कॉल आया था। तुम दोनों विदाउट वारंट वहां गए थे। रिवार्ड सर? शायद कोई है नहीं। वो बहुत गुस्से में था। उसका कहना है कि तुम खामखा लॉसन के गायब होने की अफवाह फैला रहे हो और इसका असर फर्म पर भी पड़ सकता है। कमीना कहीं का। तुम्हें यकीन है लॉसन इस केस में इन्वॉल्व्ड है? फिलहाल तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। हमें उसके खिलाफ वारंट इशू करवाना चाहिए। देखो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं कतई नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम ऐसी किसी भी कंट्रोवर्सी में उछले। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है पॉल। अगर आज के आज हमारी लॉसन से बात नहीं होती तो हमें उसकी तलाश शुरू कर देनी चाहिए। मुझे 24 घंटे दोगे? ऊपर सेक्शन थोड़ा गर्म है। अगर चाहिए तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, तुम बस इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हम लॉसन के कॉल का वेट करेंगे। ओके, बाय। दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला है मतलब कोई आके गया है? चलो ना एक बार अंदर चलकर देखते हैं। हमारे पास वारंट नहीं है। इतना डर क्या रहे हो? चलो। मिस्टर बेनेट, लगता है हमसे पहले यहाँ कोई आया था। वो नॉन वेज का शौकीन है। क्या तुम कल टैंगवे से मिलने स्टेशन गई थी? जेलो ने तुम्हें बताया क्या? कुछ और भी पता चला? मुझ पर शक है? मैं सिर्फ वजह जानना चाहता हूं। उसने मुझे ये पूछने बुलाया था कि क्या तुमने वाकई जेलो को नाश के पीछे लगाया है। तो तुमने क्या कहा? यही कि मैंने जेलो से कहा था, और जो उखाड़ना है उखाड़ ले।
यस, गुस्से से पागल हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, और टैंगवे ने अभी भी तुम्हारा केस बंद नहीं किया है। क्या लगता है किसने टिप दी होगी? लुइस ने मुझे डेलानी से बात करते वक्त सुना था। ओह, इसलिए तुम उसकी वाट लगा रही थी। पर उसका कहना है कि उसने अब तक मुंह नहीं खोला है। अब सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, तुम्हारी वो लाटीना दोस्त। वो मुझे धोखा नहीं देगी। ओह कम ऑन, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये भी तो हो सकता है कि वो टैंगवे के साथ मिलकर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैंने झूठ बोला था। मैंने नादजा को नाश के पीछे नहीं लगाया था, ये उसका अपना फैसला था। तो फिर तुमने झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैं और नादजा अब साथ में हैं, एक साथ। क्या मतलब तुम दोनों साथ हो? कहीं तुम उसके साथ सो तो नहीं देखो रहे? मैं उसे पसंद करता हूं। अरे यार, बस यही बाकी रह गया था। शिट विक्टर, उम्मीद है तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड कम से कम बिस्तर में अच्छी होगी, क्योंकि तुम खुद अपनी गर्दन टैंगवे के हाथों में दे चुके हो। तुम पागल हो गए हो। पूरी दुनिया में तुम्हें वही लड़की मिली थी क्या? ये तो खून है। मैं फोरेंसिक्स वालों को बुला रही हूँ। हाय, मैं बोल रही हूँ। हम वेट कर रहे हैं। मेरा भाई भी आया है, तुम आते तो। हाँ, इस बार मैं ही जीतूंगा। यार तुम चीटिंग कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें खेलना नहीं आता नहीं यार। दूंगा, नहीं। ऐसे कौन करता है? तुम्हें कोई मदद चाहिए नेट? नहीं नहीं, खाना लगा रही हूँ। अरे क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। नहीं। हेलो, मैं जुदित थापर बोल रही हूँ। अपना मैसेज छोड़िए। बाय बाय। हेलो, मैं जुदित थापर बोल रही हूँ। अपना मैसेज छोड़िए। बाय बाय। तुम वो सब कुछ करोगी जो मैं कहूंगा, समझ गई? नहीं तो अरे कार में मैं अपना सेल भूल गया। वो फाइल मेरे हाथ लगी है तो फिर मैं उसे रिलीज क्यों करूं? बेहतर यही होगा कि मैं उसकी नीलामी कर दूं। क्यों 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 आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम आंद्रे लौटते हो? देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसे हैं, जितने मांगोगे उतने दे दूंगा।
जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ तो बोलो, प्लीज कुछ तो बोलो। तुमने हमें कॉल करके बिल्कुल सही किया। क्या तुम्हें पता था कि उसका एक और भी अपार्टमेंट है? विलियम की माँ से बिल्कुल नहीं बनती थी, नफरत थी एक दूसरे से। क्या तुम बता सकती हो इस वक्त वो कहां पर है? वो मेरे कॉल्स नहीं ले रहा। जिम में कॉल किया तो उन्होंने कहा कि लंच करने गया है। तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपने पार्टनर मिस्टर फिलिप लॉसन के गायब होने के बारे में स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन उनके स्टेटमेंट से गायब होने की वजह साफ नहीं हुई है। आगे हम अपडेट करेंगे। ओवर टू यू पीटर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब उस इंसान से बात करने वाला हूं जिसने मिस्टर लॉसन को किडनैप किया है, और कुछ लोगों से जिनके पास इसकी जानकारी है। और जो भी इंसान उनका पता लगाने में हमारी मदद करेगा उसे हम अच्छा खासा इनाम देंगे। जानकारी देने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। चाहे जो भी हो, हम उनका पता लगा कर ही रहेंगे। कानून से कोई भी नहीं बच सकता। कमीना साला। अपनी पेंसिल देना। मिस्टर विक्टर वो बोल रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है मिस्टर लॉसन घर से निकलने से पहले चाबी लेकर गए थे। मुझे उनके दोस्त का घर पता है। एड्रेस लिखिए, पीटर फ्रॉस्ट। चलो चलते हैं। सॉरी, हमें जाना पड़ेगा। थैंक यू। तुम ऐसे नहीं मर सकते, फिलिप लॉसन। फिलिप! फिलिप! वो मैं लिजार्ड बोल रहा हूँ। हम सबमिट सर्कल तक पहुंच गए हैं। तुम घर के अंदर घुसने की कोशिश मत करना। जब तक हम न आए तुम बाहर ही इंतजार करना। मेरा मैसेज मिलते ही कॉल करो। ट्रिपवॉर्ड कितना कमीना है। हमें बताया लॉसन छुट्टी पर गया है और अचानक से अनाउंस कर दिया कि वो गायब हो चुका है। साला आखिर चाहता क्या है? लुइस उससे बात करके हमें कॉल करेगा। चलो माना बेनेट जुडिथ हार्पर से नफरत करता था, लेकिन लॉसन क्यों? उसने उसका क्या बिगाड़ा? वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं शुरू से जानता था कि उसकी जान को खतरा है। दरवाजा खुला है। लिज़ार्ड, ये तो वही बंदा है, जिंदा है। ऊपर जाके देखो। ठीक है।
ऊपर कोई नहीं है, बैकअप आ रहा है। बॉडी गर्म है, खूनी पास में ही होगा। कहाँ हो तुम? रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। जैसे तू इधर भाग रहा है। इसकी तो मैंने कहा रुक जाओ। इसे हॉस्पिटल ले चलो। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं ले जा सकते। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अच्छा, ये लो $200 रखो अपने पास। आज रात इसे यहीं रखो, सुबह तक ठीक हो जाएगी। तुम पागल हो गए हो? ये किसकी लड़की है? कहीं डेमियन की तो नहीं? जानते हो अगर डेमियन को पता चला कि उसकी लड़की को मैंने छुपाया है तो मेरा क्या हश्र होगा।